Hello students, welcome here. We are again with you with a new and very interesting topic. So students, today we are discussing about chapter 5 class of motion. Okay, and this is chapter 5 class 11 physics and today we are discussing NCERT textual question answers. तो चलिए बेटा हम करते हैं इन क्वेश्चंस को. सो व्हाट इज और क्वेश्चन नंबर 1. और देखिए जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे हम जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है. गिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन. हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है फोर्स का और डायरेक्शन बतानी है जो फॉलोइंग सिचुएशंस हमें दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग. ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद ए कांस्टेंट स्पीड. एक बारिश की बूंद है जो नीचे की तरफ ऐसे गिर रही है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्योंकि इसने देखो एक पॉइंट आपको जो स्पेशली यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करने हैं. हमें निकालना क्या है, देखिए तो हमें ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो पहली कंडीशन दी है कि एक बारिश की बूंद जो नीचे जा रही है, बट इसने देखिए क्या कहा, इसने कहा है कि कांस्टेंट स्पीड है. ठीक है, देखिए बेटा अगर कांस्टेंट स्पीड है और ये पेज नंबर है बेटा 109 पेज नंबर की बात हो रही है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. तो देखिए एट द रेन ड्रॉप इज फॉलिंग विद कांस्टेंट स्पीड. अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा 0. और एक्सेलरेशन 0 हो गया तो एफ क्या होता है ma. इफ दिस इज 0 देन फोर्स मस्ट बी 0. तो फर्स्ट कंडीशन में जो आपका फोर्स हो जाएगा नेट फोर्स वो कितना हो जाएगा 0. ओके, अब हम बात करते हैं बी पार्ट की. बी पार्ट क्या कह रहा है. कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर. एक 10 ग्राम का कोई लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है और वो पानी पे तैर रहा है. ठीक है, देखिए क्योंकि द कॉर्क इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, पानी पे तैर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो कॉर्क है उसका जो वेट है वो बैलेंस हो रहा है थ्रस्ट फोर्स के थ्रू. ठीक है, क्या कह रहा है कि जो है ना वो आपका है फ्लोट कर रहा है. देखिए आप इसको कुछ ऐसे समझिए, सपोज करो ये आपका कोई पानी है, इस मतलब टब है, इसमें कोई पानी वैसे भरा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे कोई कॉर्क है वो फ्लोट कर रहा है. अगर कॉर्क है तो इट मीन्स उसका वेट होगा और आपको पता है जो पानी है वो इस पर आप थ्रस्ट फोर्स लगाएगा ऊपर के. जब ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, बैलेंस होंगे. जब दोनों फोर्स बैलेंस होंगे इट मीन्स जो ओवरऑल जो नेट फोर्स इस पर लगेगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में भी जो हमारा नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा 0. क्लियर. नाउ थर्ड, ए काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई. ठीक है, काइट है जो आराम से रेस्ट पे है. ठीक है, जो मतलब क्या है रेस्ट पे है, स्टेशनरी है. क्लियर. तो आप ये बताओ अगर कोई काइट है वो हेल्ड स्टेशनरी, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना अप्लाई करा जाए. न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहती है, ए बॉडी इज रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन अनटिल एंड अनलेस वी डोंट अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स. एक बॉडी है रेस्ट में रहेगी, ठीक है, जब तक हम उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई ना करें. तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो इट मीन्स बॉडी पे कोई वेलोसिटी वगैरह सब कुछ 0, एक्सेलरेशन इसका 0 है. तो इट मीन्स इस वाले केस में भी हमारा फोर्स क्या रहेगा 0 रहेगा. ठीक है, अब डी पार्ट की बात करते हैं बेटा. ये थोड़े से बस थिंकिंग लेवल के क्वेश्चन है और ऐसा कुछ नहीं इसके अंदर. एक कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. एक कार है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रफ रोड. तो आपको बताना है इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा. आप ध्यान से देखिए बेटा, क्योंकि गाड़ी क्या है वेलोसिटी, जो गाड़ी की वेलोसिटी है वो क्या है कांस्टेंट है. अगर देखिए गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट है इट मीन्स क्या है, इट मीन्स उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0. ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे होगा. देखिए जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है dv/dt. क्लियर. अगर ये टर्म आपकी क्या है कांस्टेंट, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0. ठीक है, और f क्या होगा ma और इसलिए एफ भी क्या हो जाएगा आपका 0. क्लियर. तो कांस्टेंट स्पीड के लिए हमेशा याद रखिए
कांस्टेंट स्पीड के लिए आपका फोर्स हमेशा क्या होता है, 0। तो देखिए किसी भी ऐसे, अब तक हमने 4 केसेस के, चारों केसेस में हमारा फोर्स क्या आया है, 0 आया है। ठीक है, अब लास्ट ई पार्ट की बात करते हैं। ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फॉर फ्रॉम ऑल ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि कोई हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है स्पेस में, उस पर किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। अब देखिए अगर उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, वहाँ पे कोई फील्ड ही नहीं है, तो जब किसी भी तरीके का कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, कुछ लग ही नहीं रहा है किसी भी तरीके का फोर्स, तो ऑटोमेटिक उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी नेट फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। ठीक है, तो सारे केसेस में हमारा फोर्स 0 रहेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए पीबल ऑफ मास, पीबल का मतलब होता है कोई पत्थर का टुकड़ा, ठीक है, कोई स्टोन जिसका मास है 0.05 ग्राम, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसको ऐसे ऊपर की तरफ फेंका गया। लाइक आप इसे ऐसे समझिएगा, जैसे कोई पत्थर का ऐसे स्टोन है, कोई पत्थर का टुकड़ा है सॉरी, तो उसको ऐसे ऊपर फेंका गया है। क्लियर। अब आप हमेशा याद रखिए, छोटी छोटी जो मैं बातें आपको बताती हूँ, अगर किसी बॉडी को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि वो ग्रेविटी के खिलाफ काम करता है। और एक टाइम पे ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आफ्टर दैट इट कम बैक। और जब हम किसी बॉडी को नीचे फेंकते हैं ना ऐसे, तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर। चलिए, तो अब हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना ऑन द पेबल। कब ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, जब वो नीचे आ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो रेस्ट में था। तो आपको तीनों केसेस बताने हैं और आप अपना आंसर चेंज करना चाहेंगे अगर हम जो पेबल है उसको 45 के एंगल से फेंकें। समझ गए आप क्या क्या केसेस हैं। देखिए ऐसे आप समझिए, सपोज करो ये एक पत्थर का कोई टुकड़ा है, ठीक है, पेबल, इसको हमने ऐसे ऊपर फेंक दिया। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग इट्स, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तब इस पे फोर्स कितना लगेगा, जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तब इस पे फोर्स कितना लगेगा। क्लियर। और इसके हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे, ये क्या है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये क्या है, इसका लोवेस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट पे भी फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर। और ये पूछ रहा है अगर वो ऐसे मूव करता, जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते हैं, ये वाला 45 के एंगल पे पत्थर ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे मूव करता, तो क्या होता फोर्स। तो ठीक है, तो इन सारे केसेस में पूछ रहे हैं, तो चलिए करते हैं। तो देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आपने अभी अच्छे से इसको देखा। तो देखिए, जब किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे या नीचे की तरफ फेंकेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर हमेशा काम करेगा। क्लियर। हम किसी भी बॉडी को, कोई भी बॉडी है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, उस पर जी इज ऑलवेज वर्क। जी की वैल्यू हमें लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ग्रेविटी उस पर हमेशा काम करेगी, आप ध्यान रखिएगा। और जो ग्रेविटी होगी वो उसको नीचे की तरफ ही खींचने का काम करती है। ग्रेविटी कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पुल हमेशा उस पर काम करेगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्लियर। तो जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस जी, यानी कि अभी मैंने बताया 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, जो नेट फोर्स लगेगा पीबल पे इन ऑल दीज केसेज, ठीक है, जितने भी हमारे केसेस हैं, 3 केसेस, देखो मैंने 3 केसेस बताए, 1 2 3, 3 केसेस पढ़े हमने। तीनों केसेस में जो ओवरऑल फोर्स है वो किधर लगेगा, जो नेट फोर्स है वो किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेट मी एक्सप्लेन। आप सिर्फ ये देखिए पहले कि जो ओवरऑल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। देखिए क्यों लगेगा, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए बेटा, ये जो पत्थर का पेबल अपना, ये पेबल जब मैंने ऊपर की तरफ गया, ठीक है, तो हमने इसको कुछ एक्सेलरेशन दिया। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो भी ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचने का काम करेगी। ठीक है, तो भी इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा ओवरऑल। ठीक है, और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है। ओके। और जब ये यहाँ पे है, कोई बॉडी जब यहाँ पे हवा में है, तब भी एक फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। वो कौन सा है, नेट फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी बॉडी हो बेटा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमेशा उस पर नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स
काम करेगा बेटा। ये आपको हमेशा याद रखनी है, छोटी छोटी बातें, ठीक है। ओके, तो आपको ध्यान होगा, तो तीनों केसेस में जो ओवरऑल फोर्स लगेगा एफ क्या होता है, एम में, है ना। एम कितना है हमारा 0.05, ए एक्सेलरेशन कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। तो ओवरऑल ये हमारी क्या आ गई, फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, और ये क्या आ गई, फोर्स की डायरेक्शन आ गई, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड आ गया फोर्स का, कितना फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और ये डायरेक्शन बता दिया हमने। अब ये क्या करा, अगर 45 के एंगल से फेंका जाए उसको, ठीक है, तो इट विल हैव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो उसके दोनों कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये फोर्स के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉलो किया था, ये कंपोनेंट दोनों फोर्स को कभी भी अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट फोर्स को अफेक्ट नहीं करते। सो अवर आंसर, तो हमारा आंसर जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। आपके पास 0.1 kg का एक स्टोन है, एक पत्थर है, आपको क्या निकालना है, सेम वही नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, उसका मैग्नीट्यूड भी उसकी डायरेक्शन भी। अब तक हम जितने 3 क्वेश्चंस करते आए हैं सब में हमने फोर्स ही फाइंड आउट किया है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन, एक ट्रेन खड़ी है, ओके, और आपने उसकी विंडो में से उसको फेंका, तब उस पर क्या फोर्स लगेगा। जस्ट आफ्टर ड्रॉप फ्रॉम द विंडो पे ट्रेन रनिंग एट कौन, जब गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, तब क्या फोर्स लगेगा उस पर, ठीक है। और जस्ट आफ्टर इट इज स्टॉप फ्रॉम द विंडो, विंडो से ही फेंका गया है तीनों केसेज में, ठीक है। व्हेन ए ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब गाड़ी एक्सेलेशन कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तब कितना फोर्स लगेगा। तो तीन हमें सिचुएशन दी गई है, आप इसको कभी खुद भी अप्लाई कर सकते हो जब भी आप ट्रेन में सफ़र करो, ओके। डी पार्ट में क्या, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए ट्रेन, ठीक है, कि जब फर्श ट्रेन के फर्श पे पड़ा है वो स्टोन और एक्सेलेट कर रही है ट्रेन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो द स्टोन बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन, ठीक है। ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्टोन किस में है, रेस्ट में है, तो अब आपको बताना है। और देखिए रेजिस्टेंस जो एयर है, रेजिस्टेंस एयर का रेजिस्टेंस, उसको हमें क्या करना है, नेगलेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, हमें मास गिवन है पत्थर का 0.1 kg, ओके। और जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा क्या रहेगा, आपको पता ही है, प्लस जी, क्योंकि हमेशा बॉडी नीचे की तरफ ही जाती है, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए, तो फोर्स कितना लगेगा 0.1 इंटू 10, दैट इज़ 1.0 न्यूटन, ये टोटल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो देखिए आपको पता तो है ही, ओके। हम इसके फर्स्ट केस की बात करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट केस में होगा तो क्या होगा, ओके। तो देखिए ओवरऑल फोर्स तो ये लगने वाला है। फर्स्ट केस में देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट केस में कह रहा था कि अगर गाड़ी खड़ी है आराम से, जो ट्रेन है ना वो आराम से खड़ी है, और यहाँ पे उसके कोई विंडो है, यहाँ से ऐसे स्टोन को बाहर फेंका जाता है, तो खड़ी गाड़ी में से अगर आप स्टोन को बाहर फेंकोगे तो क्या होगा, जो फोर्स है, देखिए फोर्स तो हर डायरेक्शन में किस में काम करेगा, फोर्स की मैग्नीट्यूड तो आपको पता चल गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1.0 न्यूटन, फोर्स तो यही लगने वाला है। और डायरेक्शन क्या होगी आपकी, डायरेक्शन होगी आपकी डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली नीचे की तरफ, जो स्टोन है ना वो नीचे की तरफ ही आएगा और सीधा आएगा वर्टिकली, ठीक है। सेकंड में देखिए बेटा, जब ट्रेन मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, तो फोर्स कोई भी काम नहीं कर रहा उस सिचुएशन में इस पर, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि नो फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन ड्यू टू दिस मोशन, तो गाड़ी चल रही है ना,
चलती हुई गाड़ी का इस स्टोन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वहाँ का जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, जीरो, ड्यू टू दिस मोशन। ठीक है, अगर गाड़ी के मोशन की वजह से इसके फोर्स पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा नेट फोर्स है 1.0 न्यूटन वही लगेगा स्टोन पे। कितना फोर्स लगेगा, इसका मतलब स्टोन पे नेट 1.0 न्यूटन। और डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हमारी वहीं से वर्टिकली डाउनवर्ड क्या हो जाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस क्या कहता है बेटा, थर्ड केस में क्या कह रहा है कि जब ट्रेन एक्सेलरेट करे, ट्रेन क्या कर रही है, एक्सेलरेट कितने से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से गाड़ी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, अब गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है तो देखिए फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू ए। एम कितना होता है हमारा यहाँ पे 0.1, एक्सेलरेशन क्या है 1, तो कितना हो जाएगा 0.1 न्यूटन, ये हमारा फोर्स आ जाएगा। एक्ट ऑन द स्टोन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये किस पे काम कर रहा है, ये फोर्स एक्ट ऑन स्टोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि गाड़ी ऐसे कंटिन्यू मूव करे जा रही है ना, आपकी गाड़ी ऐसे कंटिन्यू मूव कर जा रही है और आप उस पत्थर को यहाँ कहीं से फेंक रहे हैं। ठीक है, तो इन द बट वंस द स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द ट्रेन, जब आप स्टोन को ट्रेन से बाहर फेंक देंगे तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो। ठीक है, तो जो एफ नेट है, तो गाड़ी के एक्सेलरेशन होने से भी स्टोन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये है कि जो एफ नेट है फिर से हमारा क्या हो जाएगा 1.0 न्यूटन। ठीक है, देखिए ये हमने एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स निकाला, लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है कि पत्थर को हमने फिर से बाहर फेंक दिया है। जब हमने पत्थर को बाहर फेंक दिया ट्रेन से तो फोर्स जीरो हो जाएगा उसके स्टोन के ऊपर ट्रेन की वजह से, तो जो नेट फोर्स है वो वहीं लगेगा और डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अब क्या कर रहा है, द स्टोन इज लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अब देखो फोर्थ केस में कुछ खास बात कर रहा है ये कि जो ट्रेन है ना, ट्रेन के फ्लोर पे क्या पड़ा हुआ है, स्टोन पड़ा हुआ है, पत्थर उसके फर्श पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टोन लाइंग ऑन फ्लोर ऑफ द ट्रेन, सो एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा, है ना। तो फोर्स यहाँ पे कितना काम करेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 1, 0.1 न्यूटन, क्योंकि अब की बार जो स्टोन है ना वो गाड़ी के साथ अटैच है, गाड़ी के फर्श के साथ अटैच है। पिछले जो केसेस हमने किए तो उसमें वो गाड़ी के फर्श के साथ अटैच नहीं था, उसको बाहर फेंक दिया जाता था हर बार। ठीक है, तो सिर्फ उस पर नेट एक्सेलरेशन फोर्स काम करता था। अब देखो जो फोर्स लगेगा वो इसकी वजह, तो फोर्स इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो फोर्स अब की बार किधर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग होगा। ठीक है, सो वेट ऑफ द स्टोन इन दिस कार इज बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन, और जो वेट है, ठीक है, जैसे कि आप बात करें mg, तो सिर्फ ये जो है ये वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला फोर्स है, इसको किसने बैलेंस कर दिया था, नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस कर दिया था। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के बार फिर से देख लीजिए। हाँ जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ आर, एक स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आर है, उसको हमने एक पार्टिकल मास एम का पार्टिकल था उससे कनेक्ट कर दिया और दूसरा एंड एक पैग से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस से हमने एक रस्सी ली, एक रस्सी की एक साइड कोई मास बांध दिया, दूसरी साइड उस रस्सी को किसी पैग से बांध दिया, मतलब कील वगैरह थी, कुट्टी थी, उससे बांध दिया। अगर पार्टिकल मूव करे एक सर्कल में दी वेलोसिटी के साथ, तो बताइए जो नेट फोर्स होगा पार्टिकल पे डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। टी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। टी क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और एम वी स्क्वायर बाई आर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि आपको पता है कोई भी बॉडी सर्कल में घूमेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना घूम ही नहीं सकती। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है कि ऐसे कोई पैग है, मतलब खुट्टी वगैरह, उस पर ऐसे स्ट्रिंग बांध दी और वो स्ट्रिंग इस तरीके से घूम रही है कि वह पूरा सर्कल बना रही है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी है अगर गोल गोल घूमेगी तो आप इसको ऐसे कुछ समझ सकते हैं, जैसे ये ऐसे। ओके,
तो नेट फोर्स जो लगेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, ठीक है, सेंटर पर ही लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इधर लगेगा तो टेंशन इधर लगेगी, क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स लगेगा ऑन पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ, ठीक है, ठीक है, जो सर्कल बना है उसके सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। और जो फोर्स लग रहा है वो कितनी, इस पे जो स्ट्रिंग में टेंशन लग रही है वो कितनी है, ठीक है। और आपको पता है कि वहाँ पे जो एक्शन फोर्स होगा वही एक रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा, क्लियर। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन है, तो टेंशन अगर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा तो इसके इक्वल में एक और फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² r। तो ये जो टेंशन इसमें लग रही है यही क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर, ऑन द पार्टिकल मूविंग इन द सर्कल। तो हमारे यहाँ पे कौन से वाला केस कंसीडर हो जाएगा, हमारे यहाँ पे हो जाएगा ये आपका जो टेंशन वाला। तो यहाँ पे वो कौन सा फोर्स है जो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है आपका टेंशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 इज करेक्ट। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। देखिए हमें क्या कर रखा है, फोर्स दे रखा है 50 न्यूटन, रिटार्डिंग है तो हमने माइनस लगा लिया, ठीक है। इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg। जो बॉडी है, बॉडी का जो मास है वो कितना दे रखा है आपको, 20 kg दे रखा है। मूविंग इनिशियली विद स्पीड ऑफ, तो स्पीड हमें जो दे रखी इनिशियली स्पीड यानी कि हमें u दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, मतलब हमें टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद वो बॉडी रुक जाएगी, यानी कि फाइनली बॉडी क्या हो रही है, रुक रही है ना, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। एफ हमारा फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है इसलिए माइनस लगाया मैंने। एम इज द मास 2 kg, यू इज द वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनली द बॉडी विल स्टॉप। It means this is the final velocity, that is 0. So we have to find t. Okay, so we are having f, m, u, v. So t we have to find. So first of all students, we have to find a. We know that f is equal to ma. Okay, oh, from here a is equal to f by m and f is 50 and mass is, देखिए स्टूडेंट्स जो आपका मास है दिस इज 20 kg, आई थिंक आई जस्ट सॉरी ही इज नॉट 2 kg, दिस इज 20 kg. सो देन सॉल्विंग आफ्टर दैट वी आर गेटिंग 2.5 मीटर पर सेकेंड स्केयर, दिस इज द एक्सेलरेशन, ओके, एंड माइनस इज ऑल्सो देयर। अब क्योंकि देखिए वी आपको सब कुछ मिल चुका है, हमें टी निकालना है, तो वी हैव टू अप्लाई दिस इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से आप टी फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। v कितना है आपका 0 है, माइनस 15, ए कितना है 5/2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे लग जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू -15 इंटू 2 बाय -5, 5 3 जा 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो आपके पास आ जाएगा 6 सेकेंड। तो दिस इज द टाइम दैट वी वांट टू फाइंड आउट, ओके। हाँ जी, देखिए दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। एक कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कोई बॉडी है जिसका मास 3.0 यानी 3 किलो की कोई बॉडी है, ओके, और उसकी स्पीड में चेंज जो आ रहा है वो आ रहा है 2.0 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पहले 2 की स्पीड से चल रही थी, 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर रही थी, उसके बाद 1 सेकेंड में 3.5 मीटर चलने लग गई। इसका तो उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट आया और इस इंक्रीमेंट में उसने कितना टाइम लिया, 25 सेकेंड लिया। तो हमें बताना है, देखिए डायरेक्शन में चेंज नहीं आया है,
जिस साइड बॉडी पहले जा रही थी उसी साइड बॉडी अब जा रही है, तो आपको बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले देखिए हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है m मास 3.0 kg, u 2.0 मीटर पर सेकेंड, v फाइनली वेलोसिटी कितनी है 3.5 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है 25 सेकेंड। हमें क्या निकालना है, f निकालना है। तो वी नो दैट f क्या होता है m a, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a को v माइनस यू अपॉन टी। तो सबकी वैल्यू पुट कर दो, 0 3.5 माइनस 2.0 अपॉन टी कितना है आपका 25। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3.0 इंटू 5 1.5 अपॉन में 25। ठीक है, तो 3 इंटू 15 अपॉन 10 इंटू 25, इसका हटा दिया तो कितना आ जाएगा 3 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9/225। ठीक है, और इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.18 न्यूटन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स दैट वी वांट टू फाइंड आउट। क्योंकि देखो फोर्स की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स किसके अलोंग है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस साइड हमारा मोशन हो रहा है उसी साइड क्या हो रहा है आपका फोर्स हो रहा है। ठीक है बेटा, तो आज की जो सीरीज़ थी हमारी उसमें हमने करे क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आज हमने ये डिस्कस किया और हम क्या कर रहे थे क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है, इसका चैप्टर 5 उसकी हम एनसीईआरटी क्या कर रहे थे एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे और पेज नंबर 109 पे। ठीक है, तो आज हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस करे। अगले पार्ट में हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको क्या करने सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में सोल्व करने हैं, सॉल्व आउट करना है हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए। थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी और जो आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी हैं उनको भी आपको अच्छे से करना है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए होप आपको सारा समझ में आ रहा है, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।